हेलो दोस्तों। तो आज अपन 10th क्लास मैथ्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। 2.1 अब जो है अपन पहले कर चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। और 2.2 का जो कॉन्सेप्ट्स थे वो अपन ने पहले सीख लिए हैं। 2.1 जब कराई थी आपको एक्सरसाइज, तो उसी के अंदर सीख ली थी। तो आज अपन करेंगे 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि फाइंड ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स। मतलब पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसको वेरीफाई करना है, रिलेशन उसके ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट्स के बीच का सही है या नहीं है, ये रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो इसको अभी अपन कर लेते हैं। तो देखिए, इसको तो मैं रख देता हूँ साइड में, एक क्वेश्चन अपन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये किस तरह से है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको तो अभी अपन रख देते हैं इधर। हाँ, तो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले तो आपको मिडल टर्म स्प्लिट करके और इसको जो है फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। तो क्या करना है आपको, उस मेथड को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका कोफिशिएंट देखो 1 है और इधर क्या है माइनस का 8 है। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना चाहिए, माइनस का 8, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर आप सोचिए कि जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो जब तो हो जाए वो माइनस का 8 बन जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो बन जाए वो माइनस का 2 बन जाए। तो ऐसे जो दो नंबर्स है वो अपने हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा माइनस का तो 4 ले लेते हैं, और प्लस का ले लेते हैं 2। अगर इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई भी करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आप देख सकते हो कि ये सीधा का सीधा ये माइनस का और ये प्लस का ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके तो माइनस का 8 बन जाएगा। और ऐड या सब्ट्रैक्ट जब अपन इसको कर रहे हैं तो -4 प्लस का 2 तो आपके माइनस का 2 आएगा। यानी कि ये पूरी पूरी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो अब अपन यहाँ पर इसको जो है मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, और सॉरी 4 आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। फिर अपन ने क्या किया था इसके अंदर, जब मैंने आपको समझाया था पहले भी ये किस तरह से करना होता है, तो आप मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये। तो ये जो है आपके पेयर्स बनाओ इसके अंदर, ये दो का जोड़ा बन गया, एक ये पेयर बना लो। अब इस पेयर के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है x। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 ये बच जाएगा आपके पास में, प्लस इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर ओनली 2 कॉमन आ रहा है। तो इसके अंदर ओनली 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके x माइनस 4 रह जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अगेन इसके अंदर ये और एक और कॉमन कुछ दिख रहा है इसके अंदर, x-4 इसमें भी है और x-4 इसमें भी है, तो इसको कॉमन है तो इसको अपन बाहर ले लेते हैं। तो ये x-4 बाहर ले लिया इधर, तो बचा हुआ क्या है, x प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 को भी अपन लिख लेते हैं जी इस तरह से। अब आप देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई के ही रूल्स होते हैं। अगर दोनों मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में 0 है, तो उसको अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x-4 इज़ इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस के 4 को आप इधर भेजिए तो ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस का 4। माइनस के 4 को इधर भेजते हैं, किसका बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, और इधर जो है x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इधर 2 प्लस का था, उधर जाते ही 2 हो गया किसका, माइनस का। अब इसके बाद में तो ये तो अपने पास में क्या आ गए, इसके ज़ीरोज़ आ गए, है ना। क्वेश्चन में यही तो लिख रखा था कि फाइंड ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स। तो ज़ीरोज़ तो अपन ने पता कर ही लिए, तो ज़ीरोज़ पता कर लिए, तो अभी अपन यहाँ पे एक नीचे स्टेटमेंट लिखना है अपने को।
4 and -2 are zeros of x square minus 2x minus 8 polynomial. तो यहाँ तक तो अपने पास में क्वेश्चन का ऑनली एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब अपन इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इसने ये बोला था कि इनके बीच में जो रिलेशन है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट्स के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो है मैंने बताई थी आपको, एक बार मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। तो वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो जब अपन ने उसको एक्सप्लेन किया था तो वो कुछ इस तरह से था कि सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, माइनस का बी अपॉन ए और सम ऑफ प्रोडक्ट जो है इसका फॉर्मूला था आपके पास में सी अपॉन ए। ये दो आपके पास में फॉर्मूलाज थे। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को अपन ये लिख सकते हैं, जैसे कोई भी जो पॉलिनोमियल है और इसके जो ज़ीरोज़ अपने को ज़ीरोज़ जैसे कि अल्फ़ा और बीटा है उसके ज़ीरोज़, ये आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। और मैं आपको अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले वो वीडियो देखकर फिर ही यहाँ पे आएँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़, मान लिया कि सम जो ज़ीरोज़ है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो उनका सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर अगर आगे अपन देखते हैं क्या है अगला, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये गलत लिख दिया ना इधर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, ज़ीरोज़ है उनका प्रोडक्ट लेना है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सी अपॉन ए। तो आपके पास में ये दो फार्मूलाज होते हैं और यहाँ पे जो ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो तो आपके पास में होता है ए की वैल्यू, जो ए है यहाँ पे वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और बी यहाँ पे क्या होता है, बी जो है वो एक्स का कॉफिशिएंट है, और सी क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो आपको अगर ये आता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप पिछले लेक्चर में जाके ये चीज़ देख लीजिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब अपन ने जो ज़ीरोज़ निकाले यानी कि जो अल्फ़ा और बीटा है वो अपन ने निकाले यहाँ पे, अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। आप अल्फ़ा बीटा अलग अलग भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अपन देखते हैं इसका क्या वेरिफिकेशन। अरे एक तो वेरिफिकेशन, ठीक है। अब इसका अपन वेरिफिकेशन देखते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपको अल्फ़ा और बीटा जो है वो पता होना चाहिए। तो अल्फ़ा और बीटा, तो अपन इसको मान लेते हैं लेट अल्फ़ा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2। तो ये अल्फ़ा और बीटा जो है अपन ने लिख लिया है। अब इसके बाद में जो अपन क्या करेंगे, जो फार्मूलाज हैं उनके अंदर वैल्यूज़ अपन पुट करते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कर रहे हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट क्या है अपने पास में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप करोगे तो 4 इंटू -2
2। ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हो और यहाँ पे माइनस का नंबर हो तो उसको एक ब्रैकेट में ज़रूर बंद करना। तो ये आएगा आपके पास में माइनस का 8। तो ये तो जो सिंपल सा था, सम ऑफ ज़ीरोज़ अपन ने कर लिया कि 2 आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है -8 आना चाहिए। तो ये आना चाहिए। अगर ये अब जो फॉर्मूला था अपने पास में -b/a और c/a, जो फॉर्मूले थे अपने पास उसके अंदर रखेंगे, अगर ये वैल्यूज़ आती है तब तो अपना सही है, वरना गलत है। तो अभी अपन जो है इसके अंदर तो देखिए इसके अंदर जो अपने पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, माइनस का b/a। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो माइनस का जो b होता है वो होता है आपके कॉफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और जो a होता है आपके पास में होता है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ होती है। एक तो सम ऑफ ज़ीरो जिसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और यहाँ पे जो b है वो क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके बाद में दूसरा अपन देखते हैं क्या, पहले तो वैल्यूज़ रख लेते हैं इसके। तो देखो माइनस का b/a, तो अगर इसको आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास में इक्वेशन है। तो इसके अंदर जो b की वैल्यू है, यानी x का कॉफिशिएंट आपको देखना है, तो x का कॉफिशिएंट जो है वो b की वैल्यू देखनी है। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 आ रहा है कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट क्या है इधर, -2। तो एक तो माइनस फार्मूला में है ऑलरेडी, वो है, और कॉफिशिएंट ऑफ x वो क्या है -2। तो ये -2 अपन ने यहाँ पे रख दिया अपॉन, फिर क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे जब कुछ नहीं हो तो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अपने 1 आ जाएगा अपॉन में, इसके 1 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस बन जा ये सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरा, अब देखो आप यहाँ पे ये चीज़ भी देख सकते हो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक तो वेरीफाई हो चुका है। दूसरा अपन देखते हैं क्या, ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला है वो अपने पास में क्या आता है, c/a। तो सी यहाँ पे क्या होता है, कोई जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट अपॉन a। अगेन यहाँ पे क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है उसकी तो वैल्यू क्या है, -8 आ रही है, और जो a की वैल्यू अगेन वो 1 ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। तो c जो है आपका वो तो था -8 और a की वैल्यू क्या है 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा -8। तो इसको भी आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। तो यहाँ पर भी अपन ने यही आया था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जब इनका प्रोडक्ट अपन ने किया था तो -8 आएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसी की तरह जो है आपके इसके अंदर मैं अब आपको पूरे क्वेश्चंस तो नहीं करा पाऊँगा, और आपको ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होता है कि हाँ ये इक्वल तो आ ही चुका है। तो अब आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है कि जो है अपन ने जो भी सॉल्व किया है तो उसके अंदर जो है कॉफिशिएंट, सम ऑफ कॉफिशिएंट और सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, इक्वल आ रहे हैं, और ये वेरीफाई हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको, हाँ एक चीज़ अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। जो a है उसकी वैल्यू आपके आएगी ये वाले, इसका कॉफिशिएंट होगा वो तो क्या होगा, a की वैल्यू होगी। तो a यहाँ पे कितना आएगा 1। जो b है उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो होता है x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट क्या है, -2। तो ये रहा -2। और जो c की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि क्या है -8 है। तो ये -8 आपके हो जाएगा c की वैल्यू। तो ये -8।
ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू बस आपको इसके अंदर रख के और सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। ये मेन जो फॉर्मूलाज है, और ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जो फॉर्मूलाज है उनको एक ब्रैकेट में बंद करना होता है इस तरह से, ताकि क्या है कि एग्ज़ामिनर जब आपकी कॉपी देखे तो क्या होता है कि उस पर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि उसको देखते ही पता चल जाए कि हाँ बच्चे ने पहले फार्मूला लिखा है उसके बाद में उसका सॉल्यूशन किया है। तो इस तरह से ब्रैकेट ज़रूर बनाएं जब भी कोई भी फार्मूला लिखो, छोटे से छोटा फार्मूला भी हो पर उसके ऊपर एक डब्बा ज़रूर बना देना आप, ताकि क्या है कि आपके लिए सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है जो आपके पास में वो ये है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यही क्वेश्चन है आपके पास में 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वो का वो प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया 4 आ गया। अब 4 जैसे आया तो यहाँ पे आप साइड में लिख लिया करो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए माइनस का 4। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए माइनस का 4। तो अब आप ऐसे डिजिट सोचिए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो जब तो आ जाए क्या प्लस का 4, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तब क्या आ जाए माइनस का 4 आ जाए। तो दिखती सी बात है, सीधा सा 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तभी 4 आता है। तो इसमें जो है आप दोनों जो 2 है उसको आप माइनस के ले लीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस जब इनको आप ऐड करोगे तब ये तो माइनस का 4 बन जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब ये जो प्लस का 4 बन जाएगा। तो अपने पास में जो फैक्टर्स है अपने को मिल चुके हैं, तो फैक्टर्स मिलने के बाद में बस अब तो कुछ है ही नहीं। 4s² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ एक बात और ये भी ध्यान रखना आपको कि जैसे देखो जो मिडल टर्म को अपन स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो ये जो मिडल टर्म है पूरी की पूरी, इसको सॉल्व करने पे ऊपर वाली चीज़ आनी चाहिए। अरे एस था क्या ये एस, ये भी एस। तो देखो माइनस का 2s माइनस का 2s, तो ये देखो माइनस का 4s हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है जब आप उसका रिवर्स जाओ, मतलब मैथ्स में यही होता है रिवर्स जब जाओ तो वो पहले वाला स्टेप आपको वापस से मिलना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4s² 4² माइनस 2s क्या हो गया माइनस का 4s हो गया, तो ये माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो देखो ऊपर वाला स्टेप आपको वापस मिल रहा है इसके अंदर। ठीक ऐसे ही जो है अपने इसमें भी आप देख सकते हो, जो मिडल टर्म अपन ने स्प्लिट की थी उसके अंदर क्या माइनस का 4x और प्लस का 2x है। तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया तो पीछे क्या बचा माइनस का 2 बचेगा, है ना। ये दिखा नहीं होगा, हाँ हाँ यहाँ पे देखिए ये जो है माइनस का 4x और ये प्लस का 2x, तो माइनस के 4x और प्लस का 2x, तो पीछे कितना बचा माइनस का 2 बचा, तो माइनस का 2x बचा, तो ये रहा माइनस का 2x। तो देखो वापस रिवर्स जाते हैं तो स्टेप वो का वो आना चाहिए, नहीं आते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं पे कोई गड़बड़ है। तो ये तो टर्म हो गई। अब अपन क्या करते हैं फिर क्या करते हैं अपन दो दो के पेयर बनाते हैं। तो पेयर बना लो, इसमें एक ये पेयर बनेगा एक ये पेयर बनेगा। इस पेयर के अंदर कॉमन क्या आ रहा है एस आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा, और 2 भी आ रहा है साथ के साथ 2 भी ले लेते कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s माइनस, अब 2s तो पूरा पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा 1 माइनस, अब इसमें से कुछ कॉमन है नहीं तो 1 तो है ही है, तो ये माइनस का 1 कॉमन लिया है। इसमें ध्यान रखा करो हमेशा कि जब अगर माइनस का नंबर कॉमन लेते हैं ना तो अंदर के साइन चेंज करने पड़ते हैं अपने को, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन ऑब्वियसली चेंज ही होंगे। तो ये 2s तो माइनस का था पहले, अब किसका हो गया प्लस का, और ये प्लस का है जो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो चुका है माइनस का इक्वल टू 0। अगेन आप देखोगे तो इसमें और इसमें एक और टर्म कॉमन मिल गई अपने को, जो मिली है 2s माइनस 1 इधर भी है 2s माइनस 1 इधर भी है, तो 2s माइनस 1 इधर भी है, और अब जो बचा हुआ है वो क्या है 2s माइनस 1 ही बचा है इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये रूल होता है कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में हो और उसके इक्वल टू में अगर 0 हो तो उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इधर ये वाला जो है ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप s की वैल्यू निकालोगे तो पहले आप 1 को इधर भेजो तो ये हो गया माइनस का 1 इधर, और ये 2 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ गया 2, तो ये माइनस का हाफ आ गया इधर। ये 2s इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये हो गया प्लस का, और s इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। ओह सॉरी मिस्टेक हो गई, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ये इस तरह से 1/2 और ये भी 1/2। तो
तो इसमें आप देख सकते हैं एस की वैल्यू हाफ एंड हाफ बराबर आ सकती है। और आपको इसके अंदर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना, मतलब अपने जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर देखा था, जो डिग्री होती है ना, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, उतने ही उसके आंसर होने चाहिए। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी है उतनी एक्स की वैल्यूज़ अगर आप नहीं निकालते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि जितनी उसकी पावर होती है ना उतने उसके आंसर्स होते हैं। जैसे देखो अभी इसकी पावर कितनी 2 है, तो इसके 2 ही इसका क्या है आंसर आए। एक वैल्यू है एक वैल्यू है, हाँ सेम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू 2 आएगी उसके अंदर। सेम एज इट इज़ ऐसे ही था इधर भी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ऊपर क्या लगा हो, स्क्वायर लगा हो या पावर 2 हो, तो ये है। और इसके अंदर भी आपने देखा था कि इसकी जो एक्स की वैल्यूज़ है वो 2 वैल्यूज़ आई थी, यहाँ पे 4 और -2 आई थी। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखना कि जितनी ऊपर पावर लगी हुई है उसके उतने ही आंसर होते हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसकी तरह ये सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और चलिए एक तो मैं करवा ही देता हूँ। तो ये तो आपके पास में क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ ही गए, है ना। एक एस की वैल्यू ये आ गई, एक एस की वैल्यू ये आ गई। तो अब इसके अंदर जो है अपन क्या करते हैं, वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास में क्या आएगा, इन दोनों का सम करना है आपको, तो हाफ प्लस हाफ, तो हाफ और हाफ मिलके क्या बन जाते हैं, फुल हो जाते हैं। और साथ के साथ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में अपन ने दोनों चीज़ें अलग से लिखी थी, तो आप इसको साथ के साथ ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो बी आपको पता ही है क्या होगा, बी क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट, है ना। एक्स का कॉफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे एक्स तो था नहीं आपके पास में, इस बार एस लिखा हुआ है, तो वो क्या आ जाएगा, -4। तो ये रहा आपके -4, तो ये -4 अपॉन ए जो है आपके पास वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, तो यहाँ तो एक्स ना होके क्या है एस है, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, 4। तो अब जो है इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का था और बाहर एक और माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 4/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। और इसका वेरिफिकेशन हो चुका है इस तरह से। नेक्स्ट जो है फिर क्या आपके पास में, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर क्या करना है आपको, दोनों जो आए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो क्या आया था ज़ीरोज़ में, एक तो हाफ आया था और दूसरा भी क्या आया था, हाफ आया था। तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। मतलब नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आपकी वैल्यू आ जाती है। तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 4 और 1 × 1 1 हो गया। अब फॉर्मूला भी लगा के देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर आप करोगे इसके अंदर, तो फॉर्मूला क्या लगता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू माइनस का, सॉरी माइनस नहीं, इसके अंदर फिर आता है सी अपॉन ए। तो सी क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है अपने पास में, 1। जो ये 1 है वो आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू क्या है, 4। तो ये क्या आएगा, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, तो 1/4, यानी ये भी 1/4 1/4, यानी कि ये भी वेरीफाई हो चुका है, ये अपना सही है। तो ये कुछ इस तरह से थे। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी मैंने आपको करा दिया है, सेम एज इट इज़ आप इसको भी कर सकते हैं। बस आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन को कुछ लिखने में उसको थोड़ा सा अलग सा लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 6x² -3 -7x। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है इसके अंदर। आप इसको क्या करो, आप अपनी सुविधा से इसको लिख लो। तो आप इसको अपनी सुविधा से लिखोगे तो ये क्या आएगा आपके पास में अब आप इसको लिखोगे तो किस तरह से आएगा, ये 6x²। इसको अरेंज करने का तरीका होता है कि पहले जो पावर ज़्यादा होती है वो आगे, फिर उससे कम पावर, फिर कम पावर, फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ को रखा जाता है। तो देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2,
उसके बाद में कौन आएगा, माइनस का 7x आएगा, तो ये माइनस का 7x, और फिर कांस्टेंट वैल्यू तो इसको इधर रख दो, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब आपके ये जो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह बन चुका है। अब आप इसको ईजिली कर सकते हैं। इसमें जो है आपके फैक्टर्स बनाने हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, और ये आपके हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपसे हो जाएगा। अगर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, ना हो तो फिर मैं अलग से सॉल्यूशन करवा दूँगा इनके। फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। 4u स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस 8u 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है आपके कॉमन क्या, इसमें सीधा सा क्या करना है, आप कॉमन ले लो, क्योंकि इसके अंदर वो तो है नहीं, कॉफिशिएंट तो है नहीं इसके अंदर, कॉफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं। तो आप इसमें क्या करोगे, सीधा इसमें से कॉमन ले लो। तो इसमें से एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक u कॉमन आ रहा है। तो 4u आप इसके अंदर ले लो कॉमन। तो 4u जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4u कॉमन लेते ही बचेगा यहाँ पे एक तो u बचेगा प्लस, है ना, 4 तो बाहर आ गया, u भी बाहर आ गया, तो u ही बचा इधर एक। तो अब यहाँ पे जो है कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, u प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये 4 जो है इसको नीचे भेजोगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। तो u इंटू यू प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। फिर वही सेम रूल जो अपन पहले लगाए हुए थे कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो वो इक्वल टू 0 है, तो उनको इक्वल टू में 0 आप लिख सकते हो। तो u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो ये रही u की, और दूसरी वैल्यू क्या जाएगी, u इज़ इक्वल टू माइनस का 2। ये 2 प्लस का था तो इधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। तो अब आप बस आपको ये ज़ीरोज़ आपको पता लग ही गए। अब ज़ीरोज़ पता लगने के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो ये इजीली आपके सॉल्व हो जाएगा। अब जो है आपके ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0 है, तो इसके अंदर जो टी है, टी स्क्वायर है, तो ये तो टी स्क्वायर, और 15 को जब आप इधर भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। अब टी स्क्वायर है, स्क्वायर अगर आप इस पर लगाओगे तो कभी भी स्क्वायर अगर इधर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो यानी कि दो वैल्यूज़ हो गई है। एक तो क्या है, टी इज़ इक्वल टू माइनस का रूट 15, एक वैल्यू ये रही, और दूसरी वैल्यू क्या है, टी इज़ इक्वल टू प्लस का रूट 15। तो ये आपके दोनों की दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब जो है अपन अपने इसके ज़ीरोज़ वगैरह पता करना है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में करके बता देता हूँ कि सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा आपके पास में, सम ऑफ ज़ीरोज़ आना चाहिए रूट 15, एक तो प्लस का और एक माइनस का है, तो माइनस का रूट 15। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फॉर्मूला भी लगा के देख लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ का ही फॉर्मूला था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक्स का तो कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स का तो कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, कुछ नहीं होता है, तो क्या है 0 अपॉन, अब ए की वैल्यू क्या है इधर 1, तो ये 1, तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0 ही आता है। तो इसका मतलब देखो ये भी 0, ये भी 0, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया। फिर क्या करना आपको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करोगे यानी कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, तो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी, तो रूट 15 और रूट 15 ये जो कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके क्या बन जाता है, ये बन जाता है 15। किस तरह से बनता है मैं आपको थोड़ा सा फटाफट समझा देता हूँ इसको एक अलग जगह पर। तो देखिए इसके अंदर जैसे कि कभी भी रूट की वैल्यू को रूट की वैल्यू से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है, रूट 15 इंटू रूट 15। अभी माइनस को मत देखो, अभी सिर्फ आप इसी चीज़ को देखो। तो देखो रूट 15 है तो इसका मतलब इसके ऊपर कभी भी रूट लगा, स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ हो तो उसके ऊपर पावर हमेशा हाफ होती है।
ये तो इधर भी √15 की पावर हाफ। अब देखो 9th क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। किस केस में? मल्टीप्लाई के केस में। तो बेस इक्वल है तो बेस लिख लिया, पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 आधा और आधा मिलके क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, फुल हो जाता है। तो 15 की पावर क्या है, 1। तो 15 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आता है, 15 ही आता है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में भी रखना है। रीज़न क्या है इसका, इस तरह से जो ये 15 बन जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 15 लिख दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आ गया। अब अपन सीधा सा फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, C/A। C क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का 15 है, तो ये माइनस का 15 आ गया इधर, अपॉन A की वैल्यू क्या है, t² है, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, तो 1 आ गया, ये रहा, तो ये रहा 1 इज इक्वल टू। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 15। तो देखो अरे ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस का आएगा ना, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का है, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 15, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। जो अलग लग रहे हैं मेरे को वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी सेम क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। अब जैसे इसके अंदर 6th क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन भी आप कर लोगे। 6th के अंदर भी कुछ ऐसा है नहीं। इसके अंदर लिखा हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसको जब आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा खास है नहीं। जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 12, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 और 4 का आएगा माइनस का है, तो माइनस का 12 आना चाहिए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो है आपके पास में आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 है ना, इसलिए। तो ऐसे नंबर सोच लीजिए, कुछ नहीं, बहुत इजी है ये, तो उसने खुद ने ही लिख रखा है कि आप माइनस का तो 4 ले लीजिए और प्लस का 3 ले लीजिए। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 12, और इनको ऐड करोगे तो ये प्लस का, ये सॉरी माइनस का 4 है और ये प्लस का 3 है। तो माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा, जो कि यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बाकी काम आप कर लेना। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा हाँ, कुछ लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पहले लिखेंगे ये पहले लिखेंगे। कोई मैटर नहीं करता, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे इसको आप पहले लिख लो, जैसे मैंने 4x लिखा है तो आप इसको पहले चाहे 3x लिख लो, 4x इधर लिख लो, कोई मैटर नहीं करेगा। जैसा जो फैक्टर सही होने चाहिए बस। अब बस पेयर बना के और कॉमन लेके आगे सॉल्व इसको कर लेना, हो जाएगा ये तो नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये करवा दूँगा। तो ये तो हुआ आपके इसके अंदर ज़ीरोज़ और उन ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना और उनके बीच में रिलेशन लिखना था। तो ये तो हो गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या चीज़ है कि आपको क्वेश्चन जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इस तरह से है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively। मतलब क्या है क्वेश्चन का, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, उसका मतलब समझो। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। इतनी देर तो अपन क्या बता रहे थे, अपन जीरोज निकाल रहे थे ऊपर, तो है ना, जीरोज निकाल रहे थे। अब इसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। अब ये जीरोज आपको ये आपको बेसिकली जो है सम दे देगा। एक तो क्या दिया, सम आपको दे दिया और प्रोडक्ट इसने दे दिया। सम और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इसने दे दी। तो अब ये पूछा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब अब आपसे उल्टा सवाल कर रहा है। तो इसको देखो कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, 1/4 -1। तो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फार्मूला आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, जो आपकी NCERT बुक है उसके अंदर तो वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप उसी फॉर्मूले से करिएगा तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला था कुछ इस तरह से, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़
इंटू एक्स प्लस, फिर आता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इक्वल टू ज़ीरो इसके अंदर लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखा तो ये फॉर्मूले के मार्क्स आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला इसका, 0.00001 भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप इक्वल टू ज़ीरो नहीं लगाओगे तो। ये आपके फार्मूला है, बस अब कुछ नहीं, इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई है वो वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सम ऑफ ज़ीरोज़ डायरेक्ट गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है 1/4, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4, ठीक है। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप देख लेना। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 है। अब ये दोनों वैल्यू बस आपको इसमें रखो और आंसर आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर ये एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू को क्या बोल रहे हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है 1/4, तो 1/4। फिर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में एक्स है तो ये मल्टीप्लाई में एक्स प्लस, फिर क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 है तो इसको अपन इस तरह से लिख लेते हैं और इक्वल टू 0 लगाना है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस और ये प्लस, तो क्या बन जाएगा माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा आगे और एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम जो है वो क्या आता है 4 आएगा, तो इसका एलसीएम आ गया क्या 4 आ गया। तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसके अपॉन में 1 है, इसमें के भी अपॉन में 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4x²। मैं उम्मीद करता हूँ आप अब 10th क्लास में हो तो एलसीएम तो आपको आता ही होगा, एलसीएम आपको आना ही चाहिए। नहीं आता है तो आप इसके लिए प्लीज़ थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि एलसीएम बहुत काम की चीज़ है। आगे जाके आपके एलसीएम ऐसे डायरेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप एक एक चीज़ को शो नहीं कर सकते, इसलिए एलसीएम तो आपको आना ही चाहिए। तो ये 4, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का x, यहाँ पे क्या आएगा 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 0, ये 4 जो है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इस, देखिए आपको ये सब आना चाहिए लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 4 है, ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। जब 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये वाला जो है आपके पास में क्या जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ये आपको पता करना था। सेम ऐसा कैसा है, अगर मैं आपको इसके अंदर देखो प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ आती है वो बता देता हूँ मैं। देखो इसमें भी कोई दिक्कत आनी है नहीं, ये भी आपकी इजी है, बस वैल्यू रखनी है और सेम इसी तरह एलसीएम लेना है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। थर्ड वाला है इसके अंदर 0 है, तो 0 कहीं देख के डर नहीं जाओ भाई, इसलिए ये मैं करा देता हूँ आपको 0,5। तो सेकंड क्वेश्चन है 0,√5। देखिए ये डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको फर्स्ट वाला करा दिया, सेम इसी की तरह है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ रख रहा हूँ। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू 0। तो x² ये रहा, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या रहा 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि √5, तो ये √5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है, बिल्कुल 0 ही हो रही है। तो आप इसको ऐसे भी रख के छोड़ सकते हैं तो भी ये सही है, और आप इसको ऐसे भी रख के छोड़ सकते हैं तो भी ये सही है, ठीक है। ये दोनों ही इसके आंसर है, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मतलब भाई ये लिखा हो, बुक में आपके ये भी लिखा होगा, शायद ये भी लिखा होगा मे भी, तो जो भी होगा उसको आप दोनों में से एक आंसर लिख लेना ताकि आपको मैच हो जाए आंसर। इसके बाद में अगेन इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, ये भी इजी है, ये भी इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन और बता देता हूँ, वैसे इसमें है ऐसा कुछ नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन इजी है, लेकिन फिफ्थ वाला भी मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4।
तो इसमें है एक तो माइनस का 1/4 और ये 1/4, वही फॉर्मूला वापस एक्स स्क्वायर। तो फिर क्या था, माइनस का सिंबल, फिर क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपकी क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस का 1/4 इंटू एक्स, फिर क्या था प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो क्या 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। वही चीज़ एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो चला जाएगा 0 में। तो ये रहा एक्स स्क्वायर, एलसीएम भी इसका 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, और ये आंसर क्या आ गया 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके हो गया पॉलिनोमियल आंसर। ज़ीरोज़ दिए हुए थे, पॉलिनोमियल आपको निकालने थे। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ये 2.2 एक्सरसाइज एकदम इजी एक्सरसाइज थी, और इसके जो वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन है उसके तो पूछे ही जाते हैं। और दूसरा जो है आपके ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला 2-3 इसके अंदर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो है वो अपन ने कवर कर लिए हैं। देखिए क्या क्या फार्मूलाज थे। एक तो था सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए आपके, जो है ये वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए। जो माइनस का बी होता है यहाँ पे वो क्या होता है, ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो ए होता है वो आपके होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ए और बी की वैल्यूज़ होती है। एक और फार्मूला इसके अंदर था, ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ फार्मूला बुक की एक अलग से बुक की कॉपी रख लो आप। अल्फ़ा इंटू बीटा जब आप करोगे तो आप क्या आएगा सी अपॉन ए। जो सी है यहाँ पे, सी क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट अपॉन ए क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला है। तीसरा फार्मूला अपन ने पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लिखा था, वो जो फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू ज़ीरो आपको लगाना है, जैसा कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो 1 नंबर फार्मूला, ये 2 नंबर फार्मूला, और ये आपके थर्ड फार्मूला, ये तीनों फार्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। एक और इसके अंदर अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न भी हो कि ए बी सी क्या है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है कि ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो तो क्या है ए है ना। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है ए है, तो ये रहा ए। दूसरा क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है बी है, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स तो क्या है बी है, तो ये बी है। और सी यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो कांस्टेंट ये रहा। अगेन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था ए था, तो ये रहा ए। आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें, और कोई भी आपको कमी लगती है तो आप मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने अभी नया ये स्टार्ट किया। हालांकि मेरे को पढ़ाते हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी ही आया हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अब आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो अब आप जल्दी से जल्दी ये वीडियो शेयर कर देवें, और चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, लाइक कर देवें, कोई कमी हो तो कमेंट कर देवें, मैं वो ज़रूर कोशिश करूँगा कि दूर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।